ब्रह्मर्षि बत्री जी, स्वर्णा मैम, सुधीर सर, आप सभी को आत्मवंदन। माय डियर फ्रेंड्स एंड मास्टर्स, आप सभी को प्रणाम और धन्यवाद। आप सभी के कारण मुझे फिर एक बार उत्तर गीता का सेवा का मौका मिला है। आज हम एक्चुअली वेंसडे बुधवार को ही पहला अध्याय पूरा करने वाले थे, मगर वो हो नहीं पाया। आज पूरा करने की कोशिश करेंगे। शायद हमारे जो मेन मास्टर हैं, जिन्होंने ये उत्तर गीता दी है, वो नहीं थे, जिसके कारण वो एक्सटेंड हुआ कि उनके प्रेजेंस में फर्स्ट अध्याय पूरा हो। अस्तित्व की इच्छा है हमारी। तो हमने देखा था 44वां श्लोक, भिन्ने पंचात्मके देहे गते पंचसु पंचधा। शायद आप लोगों को याद भी आ जाएगा। प्राणाय विमुक्ते देहे तु धर्मो धर्मो क्व गच्छत। ये जो देह जो है, जो पंचभूत से बना है, वो पूरी तरह से पंचभूत में समा जाता है, मगर धर्म अधर्म, मतलब हमारी भाषा में हम कहें कि पाप पुण्य जो हम करते हैं, उसका क्या होता है। तो भगवान ने उत्तर दिया था। फिर एक बार कहूँ, हम भगवान कृष्ण को रूप में, स्वरूप में न देखें, परमात्मा स्वरूप में देखें, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इस स्वरूप में देखे। उन्होंने उत्तर दिया कि पाप पुण्य, जैसे हमने उस दिन भी कहा कि 3 प्रकार के शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के साथ, आत्मा के साथ ट्रैवल करता है और नए बॉडी में जाता है। इसीलिए हमारे जो, उस दिन भी मैंने कहा कि हमको अनुशासित क्यों रहना है, क्योंकि हमारे जो हैबिट्स हैं, हमारी जो आदतें हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारी जो धारणाएं हैं, वो सब जन्मों जन्मी हमारे साथ आती है। तो हमको इसी जन्म में अनुशासित रखना है अपने आप को, अपने ऊपर काम ज़्यादा करना है। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा क्या बिहेव कर रहा है, उसके साथ मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। तो कंटिन्यूसली हर समय हम अपना अवलोकन करें कि आज जो कुछ हुआ है उसमें मैंने एकदम किसी से उद्विग्न होकर बात तो नहीं की, किसी से ये होकर किया रहेगा तो उसी समय ग्रैटिट्यूड ये करो, सॉरी कह दो और आगे बढ़ो, जिससे हमारे ये जो कारण शरीर या सूक्ष्म शरीर है, वो जितना हो सके ब्लैंकली हमारे साथ आए, ये रहे पूरी तरह से ब्लैंक, इसका हम ख्याल रखें माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद और इसके लिए हमको ध्यान, स्वाध्याय ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान से हमने देखा है मन शांत होता है। मन शांत होने के साथ साथ हम स्वाध्याय करते हैं, वो जितना भी स्वाध्याय करते हैं वो अंदर रहता है और जब चाहिए तब वो याद भी आता है। और बिल्कुल गीता के श्लोक वैसे के वैसे याद ना आए, मगर थोड़ा सा आशय इधर उधर समझ में आता है कि नहीं, कुछ तो ऐसा है गीता में और मुझे ऐसे करना है। इस तरीके से वो कब होगा, अगर हम ध्यान करें, हम शांत रहे और हमारा सूक्ष्म मन, जिससे हम शांत रहे, तो अपने आप वो अगले जन्म में भी ब्लैंक वे में आएगा ही नहीं अगला जन्म, क्योंकि हमारे कोई कामनाएं ही नहीं हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप कहोगे कि बिना कामना का इंसान तो रह ही नहीं सकता। संसार में रह रहा है तो कामना तो रहेगी, ठीक है, कामना है, मगर कामना हमारी विस्तृत हो। जैसे अभी ये बात हुई कि लोक कल्याण के लिए हमारी कामना हो, केवल अपने स्वार्थ के लिए इतनी छोटी, इतने निचले स्तर की कामना न हो। और लोक कल्याण के लिए हम कामना करते करते होगा क्या, लोगों के साथ हमारा भी कल्याण होगा ना। हम लोगों में ही आते हैं, तो क्यों हम केवल हमारे बारे में मांगे। सभी को सुखी रख, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। और इसके लिए अनेक प्रकार के ध्यान के ये भी बताए गए हैं, विधियां बताई गई हैं। हम उसमें न जाएं, हम अभी अगले श्लोक में ये करेंगे कि अर्जुन फिर एक प्रश्न पूछ रहा है कि ज्ञात्वा सर्वगतं ब्रह्म सर्वभूतादिवासितं इंद्रियाणां निरोधेन कथम सिद्ध्यन्ति योगिनः। कृष्ण, सब ज्ञानी जो हैं वो इंद्रिय निग्रह से, इंद्रियाणाम निरोधेन योगी कैसे बनते हैं, कैसे आत्मा
उस दिन मैम ने थर्सडे के लेक्चर में बताया कि शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा 5 फिंगर्स वाले, और आत्मा ही हमको चला रहा है। मैम ने यही बताया था, अनन्यश्चिंतयन्तो माम योगक्षेमम वहाम्यहम। योगक्षेम हमारा जो है वो आत्म तत्व ही कर रहा है। ये थोड़ा पचने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा, मुझे भी रहा। दूसरे दिन भी मैंने कहा मैम ये बात पचा नहीं पा रही हूँ कि आत्मा ही योगक्षेमम, मगर फिर उसके पहले मैम ने यही बताया कि अनन्यश्चिंतयन्तो, सभी का नहीं, जो अनन्य भाव से आत्मा का चिंतन करता है, अनन्यश्चिंतयन्तो माम ये जना परि उपासते। इस प्रकार आत्म तत्व ही हमारा योगक्षेम करता है, और आत्मा और परमात्मा ये एक हो सकते हैं। बुद्धि और परमात्मा एक नहीं हो सकते, मन परमात्मा एक नहीं हो सकता, शरीर परमात्मा एक नहीं, केवल आत्म तत्व। और इस आत्मज्ञान को पाने के लिए ज्ञान तो आवश्यक है ही, इसके साथ साथ इंद्रिय निरोध भी आवश्यक है। हमारे भगवद गीता में स्थित प्रज्ञस्य का भाषा में 56 या 57 श्लोक है, यदा संहरति चायम कुरुमंगा नीव सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, कि जैसे एक कछुआ अपने इंद्रियों को समेट लेता है। कब समेटता है कछुआ? बाहर जब उसको धोखा कुछ दिखता है ना कि मुझे अब कुछ लगने वाला है, तो वो अपने, हम सब ने देखा है ये चीज़, अपने इंद्रियों को समेटता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जो इंद्रियां है ना, ये सब बाह्य मुखी है, बहिर्मुखी है। आँखें बाहर देखती हैं, बोलते हैं हम बाहर, हर चीज़ बहिर्मुखी है। इन इंद्रियों, हमको इतना जागरूक रहना है कि क्या मैं गलत चीज़ देख रहा हूँ जिसके कारण मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये गलत चीज़ें छपेगी। और फिर हम बोलते हैं ना कि रात को सपने अजीब से आते हैं, विचार अजीब से आते हैं, वे कुछ नहीं है, हमारी ही इंद्रियां दौड़ रही है चारों तरफ अननोइंगली, क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं। इसलिए हमको ध्यान कराया जाता है कि हम और आप जागरूक रहे, अवेकन रहे, दृष्टा भाव में रहे। जैसे मैं बहुत बार बोलती हूँ, रमण महर्षि की आंखें आपने देखी रहेगी, वो बस देखते थे। वो बोलते थे यू शुड लुक आउट बट यू शुड नॉट लुक फॉर। बस देखते रहो, किसी चीज़ के लिए मत देखो। जैसे हम एक आध बेकरी में अपने ही बच्चे को लेके गए, तो वो बच्चा देखो, वो बेकरी का जो कांच का ये रहता है ना, उसमें कैसे देखता रहता है, उसकी कामना से पूर्ण आंखें देखो कैसी रहती है। वैसी आंखें हमारी जीवन भर रहती है माय डियर फ्रेंड्स। इन आँखों को समेटना बहुत ज़रूरी है। इसका निग्रह केवल करना मतलब उसको बंद करना नहीं, उसके साथ साथ उसका रस भी निकल जाना चाहिए। हमने बंद ज़रूर किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बाहर कुछ हल्ला गुल्ला चल रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ बारात कहो, कुछ ये, और बहुत बार अगर हम दरवाज़ा लगा के अंदर बैठे, दरवाज़ा तो हमने लगा लिया, हम अंदर तो बैठे हैं, मगर हमारे अंदर क्या चल रहा है? ऐसे अरे क्या रहेगा यार बाहर, मैं बाहर जाना चाहिए था, क्यों इतने हल्ला गुल्ला हो रहा है? ये अगर चल रहा है तो इससे अच्छा दरवाज़ा खोलो और देख लो, एक बार देख लो, समझ में आए। अंदर बैठ के उसी के प्रति हम धारणाएं करते रहेंगे, मन में संस्कार बढ़ाते रहेंगे, तो वो सूक्ष्म मन में छप जाएगा। तो इसीलिए इंद्रिय निग्रह, शुरू में आपको वो बंद करके बैठना पड़ेगा, मन को समझाना पड़ेगा, कुछ भी हो क्या करना है, वो जो चीज़ है वो मेरे सत्य के साथ है, मेरे सत्य की यात्रा में उपयोगी है नहीं है, फिर मैं क्यों उसके बारे में बॉदर करूं? फिर मैं मोबाइल पे कुछ लगा के, हेडफोन लगा के फुल साउंड सुनूं ताकि मुझे वहाँ की आवाज़ ही ना आए, और फिर धीरे धीरे ये जो मैं सुन रही हूँ वही मेरे, या तो ध्यान में बैठना बहुत बार मुश्किल हो जाता है, बहुत बाहर ऐसे ये रहे, और मन है, चंचलता तो रहती है, उसके कारण ये कुछ अच्छी सुन लो कुछ चीज़ें। तो ये इंद्रिय निग्रह जो है, इससे योगी कैसे प्राप्त होते हैं, इसीलिए भगवान बोल रहे हैं, इंद्रियाणाम निरोधेन देहे पश्यन्ति मानवा देहे नष्टे कुतो बुद्धि बुद्धिनाशे कुत ज्ञाता। अगर इंद्रिय नहीं रहेगी माय डियर फ्रेंड्स, बुद्धि नहीं रहेगी, मन नहीं रहेगा, तो ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान आने के लिए बुद्धि चाहिए ना, इंद्रिय भी चाहिए, मगर
इंद्रियों को निग्रह करना। निग्रह हमारी गीता तो कहती है कि भोगो मगर उसमें रस मत रखो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम खाना खा चुके हैं मगर हमारी पसंद की चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आइसक्रीम, सामने आया, पेट लबालब भरा हुआ है मगर आइसक्रीम आने से फिर हम खा रहे हैं, ये ना हो। उसमें रस है हमारा। अगर पेट भर गया है तो मैं आइसक्रीम आए कुछ भी आए, नहीं यार पेट भरा है अब नहीं खाऊंगी, ये होना चाहिए। मगर वैसा नहीं होता। हम बोलते हैं अरे यार ये तो पानी है, ये तो फिलप से नीचे चला जाएगा, क्या हर्ज है खाने में। माय डियर फ्रेंड्स, ये ना इस प्रकार हमें अपने, जब तक इंद्रियों को निग्रह नहीं करेंगे तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि इंद्रिय इधर उधर घूमती रहती है। और जब हम ध्यान में बैठते हैं तब सोचो, जो जो हम दिन भर करते हैं ना, सबसे पहले वही आता है सब दिमाग में। बैठते ज़रूर हैं हम ध्यान में, मगर कुछ देर तक वो आता है, उसको समझाना पड़ता है मन को कि बाबा तू अभी ध्यान में बैठा है, बाकी समय में ठीक, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी ध्यान में बैठे हो, अभी केवल सांस पे ध्यान देना है। फिर इंद्रियों की तरफ जाते हैं, फिर उसको समझाना पड़ता है, नहीं अभी नहीं, अभी सांस पर ही ध्यान देना है, तभी हम कहीं पहुंच पाएंगे। ये होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी इंद्रिय निग्रह, भगवद गीता कहती है कि रसो अस्य, मतलब उसमें से रस निकाल दो। अच्छा, जो करना है करो, मगर खाए ठीक है, छोड़ दिए, दूसरे दिन अरे यार कल खाने के बाद आइसक्रीम था ना, मस्त था, ये ना याद आए, आज खाए ठीक है, छोड़ दिए, जो हो गया हो गया। इसका मतलब आप में रस नहीं है। मिले ठीक, नहीं, भगवद गीता का निष्कामता यही है। कामना है ठीक है, मगर अगर मुझे मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, उसके लिए मर मिटना नहीं है। जैसे आजकल बच्चे 10वीं 12वीं के करते हैं कि मुझे 80 से ऊपर नहीं मिला तो आत्महत्या कर ले रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मिले, मेरी पात्रता इतनी ही थी इसीलिए इतना मुझे मिला है, इसके आगे मैं और कुछ कर सकता हूँ। और अस्तित्व, जैसे अब्दुल कलाम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने बहन के गहने गिरवी रखे थे क्योंकि बहुत परिस्थिति ख़राब थी, और वो इसके एग्ज़ाम्स देने के लिए गए थे, इसमें भर्ती, आर्मी में भर्ती होने के लिए देहरादून। और देहरादून जाने के बाद वो उनका वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनको ऐसे लगा कि मैंने घर वालों को परेशान किया है, ससुराल गई हुई बहन, उसके गहने मैंने लाए हैं, मेरे कारण उसको कितनी परेशानी होगी, मैं नहीं रहूँ तो ये परेशानियाँ सब मिटेगी। तब वो ऋषिकेश में ही गंगा तट बैठे थे, हम अभी जाएंगे तब अपन देखेंगे, एक शिवानंद आश्रम है वहाँ पे, उस तट पे, जिस तट पे हमारा ध्यान का ये है उसी तट पे है। उस आश्रम से शिवानंद जी जो थे वो बाहर आए और उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है, मुझे चेहरा ठीक नहीं लग रहा है तुम्हारा। तब उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी कहानी बताई। तब उन्होंने कहा कि अस्तित्व ने तुम्हारे लिए इससे भी बड़ी चीज़ रखी है, क्यों नहीं ये समझ रहे हैं आप? आत्महत्या ये इसका सोल्यूशन नहीं है। एंड लिटरली माय डियर फ्रेंड्स, वो साइंटिफिक एडवाइज़र बने, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। वही आदमी अगर आर्मी में जाता तो शायद ही ये सब कर पाते। तो इस प्रकार जब हमें प्रगति में हमारी नहीं हो पाती जितना हम चाहे, हमारी कामना पूरी नहीं हो पाई, उसके लिए मर मिटने की ज़रूरत नहीं है। अस्तित्व ने हमारे लिए इतना ही रखा है और इसमें ही हमारी भलाई है। ये रहे, ये है इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, निष्कामता। तो इस प्रकार इंद्रिय निग्रह करते करते हम उस आत्म तत्व को प्राप्त हो सकते हैं। और एक इंद्रिय निग्रह करने का भगवान ने कहा कि नवच्छिद्र कृता देहा स्रवंती गलिका इव नैवं ब्रह्म न शुद्धम स्यात् पुमान् ब्रह्म न विन्दति। ये हमारा जो शरीर है इसके 9 द्वार हैं। माय डियर फ्रेंड्स, भागवत में एक बहुत अच्छी, बहुत लंबी कहानी है, कभी बताऊंगी, वो ऐसे ही बैठेंगे तब गपशप मारते हुए। जो ग्रुप यहाँ आता है उनके, पुरुरवा राजा था, उसकी नगरी के 9 द्वार थे। वैसे हमारा शरीर, इसके 9 द्वार, 2 नाक, 2 कान, 2 आँखें, 1 मुख, गुदा, उपस्थ, इस प्रकार 9 छिद्र हैं। हम और आप सब जानते हैं इन 9 छिद्रों से दिन रात
मैल निकलता रहता है। इतना गंदा ये शरीर है माय डियर फ्रेंड्स। इस शरीर को क्या हम शुद्ध कर सकते हैं? है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अननोइंगली हो रहा है। इसको क्या हम मैल कहीं से बाहर से लेके अंदर कर रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है। शरीर में जो मैल बन रहा है वो बाहर अपने आप निकल रहा है। तो ये प्रोसेस हमारे हाथ में नहीं है। तो हम अपने आप को अंतर बाह्य शुद्ध कर पाना मुश्किल है। जैसे एक बड़ी सी वेल, क्या कहोगी उसको, बड़ी सी वेल रहती है उसमें, या तालाब कहो बहुत गहरा, जिसमें अंदर कुछ मरा पड़ा है और पानी की आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि पानी मलिन हो चुका है। और हम क्या कर रहे हैं ऊपर से उसमें कुछ क्लोरीन डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं पानी की सफाई के लिए, मगर स्मेल जा नहीं रही है। जब तक अंदर की वो मलिनता नहीं जाएगी ना, तब तक स्मेल जाएगा नहीं, पानी शुद्ध होगा नहीं। आप ऊपर से कितना बाल्टी में इत्र डालो तो भी कुछ होगा नहीं। इस प्रकार हमारे और आप में जब तक अंदर वासनाएं हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, तब तक स्वच्छता पवित्रता नहीं आएगी। धीरे 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 वासनाएं कम करना है। धीरे धीरे हमें अपनी इंद्रियों पर काबू पाना है, यही देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल शाम के समय वो गुपचुप वाला जाता है ना, वो धाड़ 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 बजाते हुए जाता है, सबके घर दरवाजे के सामने से जाता है। शुरू में हम सिर्फ कान से सुनते हैं उसको, उसके बाद क्या होता है, मन में विचार आता है, अरे इसका गुपचुप मस्त रहता है, हुआ ना, रसना चालू हो गई करने, मन काम करना चालू हो गया। फिर धीरे से जाके देखते भी हैं, हाँ आज थोड़ी सी भूख लगी है, दोपहर को खाना ठीक से हुआ नहीं है, खा ही लेते हैं। आंखें ललचाई, मन गया, पांचों इंद्रिय उसमें डूब गई माय डियर फ्रेंड्स। एक आवाज़ सुनी, धाड़ धाड़ धाड़, मगर वही उसी समय समझ में आता है हमको कि मैंने ये आवाज़ सुनी मगर मुझे जाना नहीं है, नहीं दोपहर को खाया मैं, क्या हो गया उसमें। उसके बदले मैं शांत रहूं, अपने मन को कहीं और रिझाऊं। इस सब मन का खेल है माय डियर फ्रेंड्स। ये मन ही इन इंद्रियों को नचा रहा है। मन उसको ये करता है, कंट्रोल करता है। मन के कारण इंद्रिया बेचारी गरीब है, वैसे वो खुद कुछ नहीं कर पाती। मन बोलता है इधर देखना है, उधर देखना है, तो वो जाती है उसके हिसाब से, चाहे कर्मेंद्रिय हो चाहे ज्ञानेंद्रिय हो। इसीलिए इंद्रिय निग्रह से ही उस आत्म तत्व का साक्षात्कार हो सकता है, आत्मज्ञान हो सकता है और ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। अन्यंत मलिन देहो देही च अत्यंत निर्मलः उभयो अंतरम ज्ञात्वा कस्यम शौचम विधीयते। देह और देही, ये दो, हम सब भगवद गीता के पाठक हैं। देह शरीर, देही आत्मा। देह और देही दोनों हैं, इसीलिए हम और आप ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं, ब्रह्मनिष्ठ हो सकते हैं। दो शब्द अलग है माय डियर फ्रेंड्स। ब्रह्मज्ञान मतलब हम और आप जो ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो हम ब्रह्म के बारे में जानते हैं। भले ही अभी तक 100% हमारी ये मान्यता एक्सेप्ट नहीं हुई है कि हम ब्रह्मास्मि करके, या तो मैं आत्मतत्व हूँ, ये भी अभी तक 100% नहीं हुआ है। अभी भी हम कुछ मात्रा तक शरीर में है, कुछ मात्रा से हम आत्मतत्व में जा रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप चल रहा है। मगर ध्यान करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि हम पूरी तरह से वननेस में आएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, देह है इसीलिए हम ध्यान कर पा रहे हैं। इसीलिए तो भागवत कथा जब शुरू होती है तब देवता लोग शुकदेव जी को बोलते हैं कि हमारे पूरे पुण्य आप लो, मगर ये कथा जो है ना, ये हमको भी सुनना चाहते हैं, मगर उसको सुनने के लिए उनके पास देह नहीं है, उनके पास इंद्रिय नहीं है। तो इतनी इंद्रिय या तो देह भी महत्व का है, देही तो है ही। तो ये देह और देही का जब तक बॉन्डिंग है तभी तक हम ब्रह्म ज्ञान को पा सकते हैं, ब्रह्मनिष्ठ हो सकते हैं। इन दोनों का फिर से अंतर बताऊं। ब्रह्म ज्ञान मतलब भागवत की एक कथा है, बहुत बार भागवत पढ़ चुके हैं, बहुत, उसके कारण वो कथाएं अपने आप आती हैं मगज़ में। शायद आपको पता भी रहेगा, जड़ भरत की कथा है भागवत में। जड़ भरत एक बहुत अच्छे ऋषि थे और पहले इसमें संसारी थे, छोटे भाई थे, उनके एक बड़े भाई थे और वो ये कुछ भी नहीं
पहले से पता नहीं इनको आत्मज्ञान और आत्म तत्व के बारे में बहुत इंटरेस्ट था, मगर प्रॉपरली उनको गुरु नहीं मिल रहे थे। मगर शांति से बैठते थे और जगत की तरफ दृष्टा भाव से देखना ये उनका एक छंद था। वो उनके बड़े भाई परेशान हो गए कि ये कुछ भी नहीं करता, चलो इसको खेती में बिठा दो। खेती में बिठाते थे तो चिड़िया आके धान पूरा खाती थी, वो देखते रहते थे क्योंकि उनकी वो आदत हो गई थी दृष्टा भाव में बैठने की। ये भाई बोले तो किसी काम का नहीं, उनको भगा दिया था घर से। तो वो ठीक है, मिले खाने ठीक, नहीं मिले ठीक, एक जगह पे रहने लगे। ब्रह्मज्ञानी थे जिसके कारण, मगर हुआ क्या, वो जहाँ रह रहे थे वहाँ एक छोटा सा तालाब था और वहाँ एक हिरन आई और वो पेट से थी, पेट में छोटा सा बच्चा था। और जब हिरन के पीछे शेर दौड़ते आया तो हिरन इस तीर से उस तीर छलांग लगाने लगी, उतने में उसका बच्चा पानी में गिर गया, हिरन की मौत हो गई। बच्चे को उन्होंने उठा के घर लाया। घर लाने के बाद उनको लगा इसकी माँ तो नहीं है, मुझे ही देखना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, फिर वो सब उसकी सेवा चालू हो गई। और सेवा ठीक है कर रहे थे, ब्रह्मज्ञानी भी थे, मगर आखिर ये माया महाठगिनी हम जाने, हमारे कबीरदास जी कहते हैं महाठगिनी है ये, माया ही है वो। उनको ऐसे लगने लगा कि अगर मैं नहीं रहता तो ये शायद हिरन का बच्चा नहीं जीता। और हर समय उसको कुछ नाम रखे थे उसके साथ, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया। थोड़ी देर ध्यान में बैठे उठे, अरे कहाँ गया, कोई शेर वेर तो नहीं खाने ले गया, उसको ढूंढ के लाते थे। करते करते जब उनकी मृत्यु हुई तब माय डियर फ्रेंड्स हिरन के बारे में सोचते ही हुई। कहते हैं कि अगला ऐसे होता नहीं है, एक बार मनुष्य जीवन आने के बाद फिर पशु योनि में हम जाते नहीं हैं, रिवर्स पॉसिबल नहीं है, मगर हो सकता है अगले जीवन में उनका जो मानसिकता रहेगी वो हिरन की रहेगी, शरीर मनुष्य का हो सकता है। मगर उनको वो याद था कि मैंने ये सबसे बड़ी गलती की है। ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्मनिष्ठ नहीं थे, निष्ठा नहीं थी उस आत्म तत्व पर। तो फिर उनका वो बहुत कम दिनों के लिए वो जन्म रहा और उनका फिर निर्वाण हुआ। और उसके बाद अब वो जो सोचे कि 2 जन्म मैंने गिलाए हैं, अब की बार मैं ब्रह्मनिष्ठ रहूँगा, ब्रह्मज्ञानी तो ठीक है। और फिर वो ऐसे ही इधर उधर करते रहे। एक दिन राजा रघुगण की पालकी जा रही थी और वो पालकी को लेके जाते समय एक जो पालकी बोने वाला था वो थक गया था आदमी, और वो बैठने लगा। तो बोला मैं राजा नहीं आपको उठा सकता। तो उतने में जड़ भरत दिखे। उनका नाम लोगों ने जड़ भरत रखा था क्योंकि वो कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करते थे किसी चीज़ के लिए। कोई कुछ पूछे ना हाँ ना, आपको देना है दो, खाएंगे, नहीं देना है वो ना मांगते थे ना कुछ। मैं भला, मेरा ब्रह्म भला, मेरा आत्म तत्व भला, इसी ध्यान में रहेंगे, कुछ देखते रहेंगे, कुछ सुनते रहेंगे, इसी प्रकार जीवन व्यतीत होता था। तो फिर अब ऐसे हुआ कि राजा रघुगण का वो जो पालकी ढोने वाला था वो बाजू हो गया और इनको खड़ा किया गया। ये बचाते चलते थे गड्ढा आने से। तो राजा रघुगण चिल्लाने लगा कि ये क्या कर रहे हो तुम, कैसे ढो रहे हो, पालकी को ठीक से नहीं ढो सकते, इतने हट्टे कट्टे हो। वो एक शब्द नहीं बोले, सिर्फ एक बार एक वाक्य बोले कि राजा कौन पालकी ढोने वाला, सब में वही ब्रह्म है, तुम में भी जो है वही मेरे में है, वही इन तीनों में भी है। राजा रघुगण को लगा कि ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। रघुगण ने पालकी रोकी, नीचे आए, हाथ पकड़ के पूछा कौन हो तुम। तब मेरे गुरुदेव तो नहीं हैं। तो बोले मैं तो बस जड़ भरत मुझे कहते हैं, मेरी बुद्धि जड़ है इसीलिए मैं जड़। वो अपने आप को खोलते नहीं थे। तो राजा रघुगण ने कहा कि नहीं, मुझे लगता है आप ही मेरे गुरु हैं। और फिर उस राजा ने, और उन दोनों के संवाद बहुत अच्छा है भागवत के, इसमें ब्रह्मनिष्ठ क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, इस प्रकार। तो हमको ज्ञान है, हम ध्यान कर रहे हैं, मगर हमारी निष्ठा भी उतनी ही होनी चाहिए। हमको ब्रह्मनिष्ठ होना है ब्रह्म ज्ञान से। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मज्ञानी नहीं होना है, ब्रह्म ज्ञान से ही हम ब्रह्मनिष्ठ तक जाएंगे, मगर आखिरी गंतव्य हमारा ब्रह्मनिष्ठ होना है, मतलब परमात्मा में समा जाना है। अभी जो चर्चा चल रही थी 12, 18, 21, कुछ एक स्पेसिफिक समय दिया गया है, वहाँ ध्यान करना है, क्योंकि हम सबको केवल ब्रह्म ज्ञान तक सीमित नहीं रहना है, हमको परमात्मा तत्व से एक होना है माय डियर फ्रेंड्स। और ये बहुत 26,000 सालों के बाद ये एक अपॉर्चुनिटी कहो जो हमको आई है, और हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम जब ज़िंदा हैं तब ये हो रहा है। और हम
पत्री जी जैसे ब्रह्मर्षि पत्री जी के ध्यान में हैं, स्वर्णा मैम जैसे गाइडेंस करने वाले हैं जो हमको गाइडेंस इस प्रकार के दे रहे हैं, नहीं तो कई लोगों को पता ही नहीं है ये क्या है। और हम हमारे घर में जितने भी लोग हैं उन सबको कहें, और इतना भी कहा जो ध्यानी नहीं भी है वो इन 3 दिन ध्यान करने से हो सकता है ध्यान उनके जीवन में आए। ये एक चीज़, जो शाकाहारी नहीं हैं वो शाकाहारी हो सकते हैं, मगर अगर ज़िद से उन्होंने शाकाहार नहीं छोड़ा तो माय डियर फ्रेंड्स उनके जीवन में तकलीफ़ें और बढ़ेगी मांसाहार के कारण। तो ये सब चीज़ें हमारे अगल बगल में जितने भी ये हम सबका अभी एक कर्तव्य हो गया है, ये धर्म हो गया है। कर्तव्य, धर्म मतलब कर्तव्य, कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो इतना अच्छा है, चलो हमारे साथ आओ, कहने का काम अपना है। उसके बाद जैसे अर्जुन बोलता है यद इच्छा तत कुरु बाबा, आखिर में हम कुछ नहीं कर सकते, उसके कर्म क्या है क्या, मगर प्रयास तो करना है उनको पकड़ के बिठाने का। तो 20 मिनट बैठना है सिर्फ लोगों को ये करके, उसके पहले 10 मिनट ध्यान और बाद में 10 मिनट ध्यान कम से कम करें। बाकी जो भी ध्यानी हैं वो सभी सेंटर्स में जाके पिरामिड के नीचे बैठ के ये ध्यान करेंगे, जिससे हम ब्रह्मनिष्ठ सहज हो पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, उस समय पोर्टल, एंशिएंट पोर्टल जो एक ये है वो खुल रहा है द्वार, जिसके कारण कॉस्मिक एनर्जी जो है वो एक अलग एनर्जी रहेगी, और वो द्वार खुलने के कारण हमारे अंदर आ सकती हैं। मैम ने अपना एक अनुभव बताया कि 2008 में उनके साथ ये हुआ था। बैंगलोर जाने के लिए पैसे नहीं थे, मगर कैसे भी जुगाड़ करके दोनों बैंगलोर गए। बैंगलोर जाने के बाद पिरामिड में बैठी थी मैम, उनको ऐसे लगा कि उनका गला पीछे से पकड़ा है किसी ने। पत्री जी भी थे उस समय ध्यान में, तब उन्होंने बताया कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा गला किसी ने पकड़ा है। एस्ट्रली वो ट्रैवल कर रही थी, और पत्री जी बोले कि हो सकता है देखो किसी ने पकड़ा है। तो उन्होंने दूसरे दिन सुबह देखा तो गले पे पूरे निशान थे मैम के, और दूसरे दिन उन्होंने देखा तो वो आंखें उनकी याद रही। उन्होंने उस आदमी को ढूंढ निकाला, वो आदमी भाग गया। भागते भागते उसने मैम के ऊपर बम डाला, उन मैम को मार डालने की कोशिश की उसने, मगर मैम पिरामिड के अंदर थी। पिरामिड के एनर्जी ने मैम को बचाया। मैम ने एस्ट्रली ट्रैवल किया उस समय, और दूसरे ग्रह पर जो मीटिंग थी वो मीटिंग मैम ने अटेंड की। मैम को इस पोर्टल दरवाजे की चाबी दी गई, जिससे प्रेम का प्रवाह इस धरती पर लाने की जिम्मेदारी आपकी है करके दिया गया। उस दिन से मैम जितना हो सके लव एंड विन इसके साथ चल रही है, क्योंकि उनको वो मैसेज मिला था एस्ट्रली ट्रैवल करने के बाद। आज मैम बता रही थी कि ये होता है माय डियर फ्रेंड्स, 2008 में मैम के साथ हुआ है। हम और आप सब पिरामिड में बैठ के, जहाँ सेंटर है वहाँ जाके, नहीं है सेंटर तो हमारे घर में तब तक कैप पिरामिड ख़रीद लो, या मैम आशा मैम के पास जो आप नहीं ख़रीद पा रहे हैं तो आशा मैम के पास पेपर के पिरामिड्स हैं वो ले लो, घर में पिरामिड रखो। उस दिन नहीं आ पा रहे, कुछ घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, खास करके लेडीज़ को, जेंट्स को भी रहते हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, मगर ऐसे नहीं हुआ कि आप नहीं, सच कहे तो आना चाहिए। 100 काम बाजू रखो और आ जाओ, जो होना होगा यार। 1 घंटे से कुछ नहीं होता, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो मगर ऐसा है कि आप अगर घर में बैठोगे तो ही आपका पार्टनर घर में बैठेगा और घर वाले बैठेंगे, तो उसके साथ बैठ जाओ, और मगर कैप पिरामिड लगाओ और बैठो, क्योंकि पिरामिड की एनर्जी हमको बहुत हेल्प करेगी। और हम और आप सब उन तीनों दिन ध्यान करेंगे ही करेंगे। उन तीनों दिनों में हमारी जितने काम हैं उस समय सब बाजू रखना है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हमारी भी भलाई है और लोक कल्याण का काम है, हमारे कल्याण का काम है। हम अपना कल्याण चाहते हैं, हम मुक्ति चाहते हैं, हम सत्यलोक जाना चाहते हैं। जब सत्यलोक का दरवाज़ा उस दिन खुल रहा है तो क्यों ना हम उसका फ़ायदा उठाएं माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सारी बातें आज मैम के लेक्चर्स में हैं, आपको सभी को वननेस में वो भेजा जाएगा। हमारे महाजन सर ने पूरा रिकॉर्डिंग किया है, वो मैसेज डालेंगे, आप सभी उसको सुनिए। उसके फ़ायदे जब पता चलेंगे ना तो आप खुद ही आके बैठेंगे। तो इस प्रकार हम और आप सब ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं, ब्रह्मनिष्ठ हो सकते हैं।
इसी जन्म में पॉसिबल है, ये 3 दिनों में भी पॉसिबल है अगर हम बिल्कुल दिल से ध्यान में बैठेंगे, अच्छे संकल्प करके ध्यान में बैठेंगे। इस प्रकार हमारे इस 9 छिद्र के देह में जो मलिन देह है उसमें रहते हुए हम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हमें हो सकती है। सोचे हम कितने खुशकिस्मत हैं कि पत्री जी के इस आनापानसती ध्यान के ग्रुप में हम आए हैं और हमको ये सब मिल रहा है, क्योंकि सालों साल तक ये चीज़ें मिलती नहीं हैं। और इसीलिए अनन्यंत मलिन देहो देही चाति अंत निर्मलः उभयो अंतर ज्ञात्वा कस्यम शौचम विधीयते। इसी जन्म में हम अपने शरीर को, अपने देह को पवित्र बना सकते हैं, आत्मा तत्व को परमात्मा तत्व में विलीन हो सकता है। यही पहले अध्याय में बताया था। हमने शुरुआत की थी ब्रह्म क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है। फिर हमने देखा कि इस देह में रहते हुए इस ब्रह्म प्राप्ति कैसे हो सकती है, आत्मज्ञान कैसे हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान के अनेक प्रकार भी हमने देखे। उसके बाद आज हमने देखा कि ये इतना मलिन शरीर रहते हुए हम अपने आप को पवित्र बना सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप सब आज यही रुकेंगे। कल दूसरा अध्याय शुरू होगा। फिर एक बार अर्जुन पूछ रहा है कि अगर ज्ञान इतना श्रेष्ठ है, पहला अध्याय अपना पूरा ज्ञान पर था, तो मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हो कृष्ण। फिर एक बार हम कृष्ण ने दिया हुआ उत्तर सुनेंगे दूसरे अध्याय में। छोटा सा ऐसे ही 51 श्लोक का अध्याय। आज बस इतना ही। धन्यवाद। आप सभी के कारण मुझे उत्तर गीता के पहले अध्याय का सेवा करने का मौका मिला। थैंक यू।